कहो बेटा कथन। नरेशन माने कथन। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कथन में ही कहते हैं, बात में ही कहते हैं। बात कहेंगे तो क्या हो, कथन होगा। कथन में क्या होगा बेटा, दो प्रकार कथन होते हैं, कहो डायरेक्ट नरेशन, एक हो बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, एक अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन वो है जिसके हम आमने सामने बात करते हैं, वो क्या आपका प्रत्यक्ष कथन है। मतलब आमने सामने बात करते तो कौन सा भाई, प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन, अगर अपनी बात को किसी और को बता दे वो क्या आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। अब सीधी बात आती है कि ही से टू मी, एक आपने सेंटेंस दिया जी, ही से टू मी आई विल गो टू मुंबई। वो क्या, उसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ में सबसे समझिए आप जी, कौन सा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट नरेशन है। जी आपको क्या है बेटा, डायरेक्ट नरेशन है। क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। क्यों, वो डायरेक्ट बता रहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई विल गो टू मुंबई, कि मैं मुंबई जाऊंगा। जाऊंगा क्यों, विल है ना, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ही से टू मी, उसने मुझसे कहा, तो क्या कहा मुझसे, आई विल गो टू मुंबई। कहाँ जाऊंगा मैं, मुंबई। अब बात आती है कि यहाँ पे जो जी आपकी रिपोर्ट, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जी, क्या आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जी, रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी। तो जो आपकी ये वाला सेंटेंस पूरा यहाँ से इनवर्ट कोमा के अंदर, इसे बोलते हैं आप रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट स्पीच मानो वो भाषण, क्या होता है, जो इस व्यक्ति ने कहा वो इसका जो कथन है वो यहाँ पे दिया जाए, वो बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब बात आती है कि हम कैसे समझे कि इसको कब बदलना कैसा, इसको कब बदलना भी हम पहले पढ़ा चुके तुमने, कि सैंपल पास्ट का बदलेगा भैया, सैंपल पास्ट का बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, सैंपल प्रेजेंट का बदलेगा, सैंपल प्रेजेंट का बदलेगा पास्ट, सैंपल पास्ट में, और पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। यदि अब माना की बात सुनो, यदि वाक्य सैंपल है, यदि वाक्य सैंपल है, क्या बेटा सैंपल है, तो सैंपल को नियम हमेशा सैंपल ही में रहने, ध्यान रखियो। अगर निगेटिव तो निगेटिव में बन जाएगा, जैसा तुम बनाना, ठीक है। जैसा कथन होगा वैसा वाक्य क्या बना जाता है, जैसा कथन में बताएगा कथन में अनुसार ही वाक्य क्या है बनता है, वो पहले पढ़ा चुके आपको। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या है, माना कि वाक्य कैसा है आपका इंट्रोगेटिव जानते हो, यानी जिसमें क्या से शुरू होता है वाक्य। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों का हमें डायरेक्ट से क्या बनाना हो बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो, यानी प्रत्यक्ष कथन से आप इसका बनाना हो तो जब रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ गई आपकी, जी है रिपोर्टिंग वर्ब, पहली जो वर्ब है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सेट के स्थान पर क्या लगा देंगे आप, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इसके स्थान पे आप क्या आस्क्ड लगा दो, चाहे इंक्वायर्ड टू ऑफ लगा दो, दोनों ही क्या है आपके सही है। बात आती है ऑफ का प्रयोग कहते हैं ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट, क्या लिखा है इनडायरेक्ट, लाल ले लो इनडायरेक्ट, क्या लिखो बेटा इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच, क्या लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, कहाँ है रिपोर्टेड स्पीच जो लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और प्रोनाउन कहलाता है बेटा सर्वनाम, यानी जो कहता के स्थान पर शब्द यूज होते हैं वो क्या है आपके सर्वनाम है। तो टेंस और क्या लिखो प्रोनाउन के परिवर्तन का वही नियम होता है जो सैंपल सेंटेंस का होता है। पहले अपन ने नियम पढ़े थे साधारण वाक्य, जैसे पढ़े थे ना, कैसे कौन चेंज हुआ पढ़ाए थे पहले, तो जैसा नियम है वैसे चल ले। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कथन बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या लो बेटा रिपोर्ट स्पीच किसी सहायक क्रिया माने डू डज विल शैल इनसे शुरू हो गए, जैसे यहाँ पे बेल का मतलब पीछे आने के बाद है ना, ये सबसे पहले बेल आ जा दो तो ये कछुआ नियम बन जाता, कल यदि कोई सहायक क्रिया से शुरू है तब इनवर्टेड कॉमा जो कॉमा हटावे के बाद इस स्थान पर एफ या वेद लगाते। अगर माना कि ऐसा नहीं तो कल लगा देते अपन। अगर सहायक क्रिया से कोई वाक्य शुरू नहीं कहता से शुरू है तो क्या लगाते अपन दैट, क्या लगाते हैं दैट लगाते हैं। अब माना कि इससे नाउन से कोई शुरू नहीं है सीधे सहायक क्रिया से शुरू हो रहा तो क्या लगाएंगे आप जे हटा के आप क्या लगाएंगे एफ लगा देंगे या वेद लगा देंगे, ध्यान रखना। का प्रयोग कहते हैं परंतु, अब भी कह रहे परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रश्न वाला शब्द जैसे
हु माने कौन, भाट माने क्या, भेन माने कब जब तब, भेर माने कहाँ जहाँ, भेर माने क्यों, हाउ माने कैसे। अगर इनसे शुरू है, सहायक क्रिया नहीं है वहां पे क्या लिया जा रहा है, भू भाट भेन भेर, ये है सबसे पहले। माना कि जहाँ आई लिखा है यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, भाऊ जी, कोई शब्द यहाँ पे आ जाएगा। अगर ऐसा आता है, इससे प्रारंभ होता है, तब हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, जब इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसको हटा करके किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते, जो कहते हैं लिखेंगे अपन। ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय क्या करेंगे आप, हम रिपोर्ट स्पीच को असर्टिव, असर्टिव मतलब बेटा साधारण, क्या लिखा बेटा, यानी जो अफर्मेटिव वाक्य होता है ना, वही है साधारण, नहीं सैंपल सेंटेंस, वही है। यहाँ पे जो मेरे सैंपल लिखा था, कहीं लिखा मैंने, कहीं सैंपल ये लिखा, वो इसका मतलब एक ही होता है, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। बाकी नियम जैसों को है वैसे बनने हैं। तो इनकी अब एक आध उदाहरण आपको बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आप नोट करो, जोड़ लो, होगा नोट। अब देखो बेटा, जैसे अपने लिखना है पहले उदाहरण, अब देखो कि ये कंग मार कर अपना भाई हमने बनाया, जैसे डायरेक्ट कथन है, डायरेक्ट माने आपसे सामने बात करता है, डायरेक्ट कथन है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, डिड यू डू दिस बैग, क्या तुम इस, दिस माने इस काम को कहते हो, क्या तुम इस काम को कहते हो। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, प्रश्न पूछा ना, क्या तुम इस काम को कहते हो। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, अब उसकी बात को हमें तुम्हें बताना, माना जिसने हमसे पूछा, सुनना पहले, किसी और व्यक्ति है, कोई और व्यक्ति, इसने इससे कहा, क्या कहा भैया, क्या तुम इस काम को कहते हो, ठीक है। अब हमें ये व्यक्ति को इससे बताने, इसकी बात को इसने पूछा है, इसकी बात को इसको बताना है। तो जे तो यहाँ डॉक्टर बात कर रहा था, ये क्या है आपका प्रत्यक्ष है। अब इस बात को बताया वो आप प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट वो है ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, पूछी तो हुए, कैसे, उसने मुझसे पूछा। अब तुम्हें बता दो, इनवर्टेड कॉमा हटा के सहायक क्रिया हो तो क्या लगाओ, तो पढ़ना एफ या बेहतर का उपयोग करती है, तुम लगाओ एफ है, और क्या लगाओ आई हैड। तुम पता है कि प्रेजेंट, सैंपल प्रेजेंट क्या मिलता है, सैंपल प्रेजेंट मिलता है सैंपल पास्ट में, क्या मिलता है, सैंपल पास्ट में। पढ़ा तो कल एक दिन पहले पढ़ा चुके अपन, सैंपल पास्ट पता है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम कहा है सहायक क्रिया का आई, ध्यान देखो, आई हैड लगा में चौका चुकी है, देखो अच्छे से, डन अलग बात है, लेकिन जो ध्यान रखियो पहले, आई हैड डन दिस बैग, यानी तुम इस काम को कह चुके हो। वो यहाँ पे पूछा था क्या तुम इस काम को कहते हो, और यहाँ पे मुझे वो कह चुके हो, क्या तुम इस काम को कह चुके हो। यहाँ पे अलग बताया अपन, तो यहाँ पे अलग है, यहाँ बनो सैंपल, सैंपल बनो पास्ट परफेक्ट बनो, क्या बनो बेटा, पास्ट परफेक्ट बनो। आई हैड डन दिस बैग, मैं इस काम को कह चुका था, मैं इस काम को क्या भैया कह चुका था, थी आएगा, इसमें क्या आएगा, हेड है ना सहायक क्रिया, वो चुका चुकी। अब डॉक्टर भैया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। टेंस कौन सा बेटा, क्वेश्चन मार्क बेटा, टेंस कौन सा बेटा, ये है आपका कौन सा, जी आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आ रही है ना। अब जो बेटा क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। देखो ही आस्क्ड, हमें बता दो क्या, जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन लाएगा, प्रश्नवाचक होगा तो क्या लगाना पड़ना, आस्क्ड, ई की जगह पे आस्क्ड लगाओ। मी वेयर, अगर जैसे वाक्य से शुरू वेयर डू, बता दो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल कहता में चेंज हुआ। देखो नाउन में मी, उसने मुझसे कहा ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, कभी आपने बताना मैं कहाँ जा रहा हूँ था, तो आई लगा दो, मी के कब बनो आई, क्योंकि नहीं हुआ वहां पे, तो आई वाज वही, मैं कहाँ जा रहा था। दूसरे देखो ये डायरेक्ट, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा, हैव यू फिनिश्ड, मतलब तुम फिनिश कर चुके, योर बैक, अपना काम फिनिश कर चुके। यू के लिए अपने की मीनिंग का बेटा योर, अगर ही होता तो क्या आता, ही के लिए हे जाता, यदि सी होता तो क्या आता, हार आता, क्या आता, हार आता अपने के लिए। अगर एट होता तो एट्स आता, अगर यू है तो क्या आता है, योर आता है। और आई के लिए क्या आता है, आई के लिए आता है माई, क्या आता है माई।
अपने की मीनिंग। ऑब्जेक्ट में आएगा मी, ये जो ऑब्जेक्ट भी यहाँ क्या, द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, अगर सहायक क्रिया से तो क्या लगा आपने एफ, या वेदर भी यहाँ लगा सकते थे आप। आई हैड, मुझसे पूछा ना, तो आई जो मुझसे पूछा अपनी बात बता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई लिखना पड़ेगा। लेकिन तुमसे पूछते तो यू हो जाए कुछ, यहाँ पे यू बने अपन, तो टीचर तो आपसे यू बोलेगा ना, यू है तुम अपना काम कर चुके थे, चुके हो, यू बोला, अब यू, अब अपन यू है नहीं, अपनी बात स्वयं बता रहे थे, यहाँ पे मैं बोलना पड़ेगा ना। तो आई हैड फिनिश्ड, मैं माय वर्क, अपना काम कर चुका था। टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं अपना काम कर चुका था। इस प्रकार से आपको लिखना है, नोट कर लीजिए भैया।